हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होंगे। और आज आप सभी की डिमांड पे और लास्ट टाइम मैंने आप सभी को बताई थी जो ट्रिक है ना बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें क्वेश्चन नहीं आते, कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने नहीं आते, जिसकी वजह से अगर आप नंबर स्कोर कर सकते थे, वहां पर भी आप जो है अपने नंबर गवा के आ जाते हैं। तो देखो, एलिमिनेशन मेथड बताऊंगी आज मैं आप सभी को। एलिमिनेशन जो ट्रिक है वो बताऊंगी सीएम श्री स्कूल के एग्जाम के लिए। और यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं, ये हर बड़े से बड़े यूपीएससी में बैठने वाला स्टूडेंट भी और हर छोटे से छोटा स्टूडेंट भी जो है, हर छोटे छोटे एग्जाम में, हर बड़े से बड़े एग्जाम में जो है ये मेथड यूज किया जाता है, ताकि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप उसका करेक्ट आंसर देकर आ पाते हो। तो इंपॉर्टेंट है जान लेना। और फटाफट से आप सभी लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पर। और आप सभी को यूनिक क्लासेस पे डेली यहाँ पर वीडियोस आ रही हैं, क्लासेस आ रही है। रीजनिंग ऑल इन वन मैंने आपको करवाया है, उसमें सारी रीजनिंग एक ही वीडियो में, छोटी सी वीडियो में सब कुछ कवर करवा दिया गया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करवा दिए गए हैं। देखो, एलिमिनेशन मेथड क्यों बोला गया? एलिमिनेट करना मतलब कि छांटना, अलग करना। और ये इंपॉर्टेंट है। जब आप मुझसे पढ़ाई करते हो, रीजनिंग मैंने पढ़ाई थी तो मैंने उसमें बताया था कि ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला भी कट हो जाएगा, मैं देखती बता सकती हूँ। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर एलिमिनेट आप कर पाते हो, ठीक है। तो अगर आपको मानो, देखो ये जो ट्रिक्स होती हैं ये कब यूज की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, हर बच्चा तो नहीं करेगा। जिसके एग्जाम में क्लास 6 सीएम श्री के एग्जाम में इस बार क्या है बच्चों, अगर मैं क्लास 6 की बात करूं तो उसके एग्जाम में अभी क्या है, क्लास 6 के एग्जाम में अभी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो और क्लास 9 के एग्जाम में बच्चों नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। क्लास 6 वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, ध्यान से। नेगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब सारे क्वेश्चन के आंसर लगा के आने हैं आपको, चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा के आना है, कुछ भी आंसर नहीं लगाना है, उसमें ही तो आपका एलिमिनेट जो मेथड है, एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूजफुल रहेगा। गेसिंग कर पाएंगे आप आंसर की, ये आंसर ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब मानो आप लगा के आते हो, वो आंसर सारे गलत हो तो वो लगाने का फायदा नहीं होगा, पर क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आने हैं। क्लास 9 वाले बच्चों ध्यान से सुनो, आपको सारे क्वेश्चन करके नहीं आने हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन मुझे नहीं करना है। अगर करोगे नेगेटिव मार्किंग में आपके नंबर कट हो जाएंगे। आपको कहां पर एलिमिनेट करना है, आप वहां पर करेंगे जिस क्वेश्चन में आपको कम से कम, ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपको कम से कम आपको 2 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन समझ में आ रहे हैं, वहां पर आप कर पाएंगे। ये नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है फिर भी आप लगा के आ रहे हैं, तो नेगेटिव में मार्किंग में आपके जो नंबर है वो कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ लेनी है। तो 2 ऑप्शन आते हैं, 2 नहीं आते, वहां पर तुक्काबाजी हो सकती है। और तुक्काबाजी भी कैसे होती है कि जिस आंसर में आपको पूरी श्योरिटी होती है, आपको आसपास वालों से नहीं पूछना है। अगर स्ट्रिक्ट भी नहीं है क्लासरूम, स्ट्रिक्ट वो नहीं है एग्जाम, फिर भी आपको नहीं पूछना है, क्योंकि कई बार हम गलती जो करते हैं ना, हमें लगता है कि हम अपने आप में डाउटफुल रहते हैं, हमें लगता है कि शायद ये आंसर गलत हो, चलो आगे पीछे वाले से पूछ लेते हैं। मानो वो आपको कॉम्पिटिटर पीछे बैठा हुआ है तो वो आपको सही क्यों बताएगा, वो सही नहीं बताएगा बच्चों, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर वो सही बता भी रहा है और वो खुद भी गलत आंसर लगा रहा है, और आपका मानो मुझे ऑप्शन ए ठीक करना था, मैंने सुन के बी ठीक कर दिया, बी टिक लगा के आ गई, तो क्या होगा, घर पे आने के बाद मुझे पता चले ऑप्शन ए ही ठीक था, तो यहाँ पर मुझे मेरा मेंटली जो है ना बिल्कुल खराब हो जाएगा कि मेरे को आते हुए मैं गलत करके आई, क्यों, सुन सुनाकर। और ऐसा होता है तो वहां पर गिल्ट में चले जाओगे, तो वो चीज नहीं करनी है। जब हम खुद आंसर गलत लगा के आते हैं इतना गिल्ट नहीं होता है, जब कोई दूसरा हमें गलत करवा देता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। एलिमिनेट 9th वाले बच्चे कब करेंगे, जब क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आते हो आपको, और आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो। 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि हमें पता चल जाता है भाई इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन से। 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें हमें डाउट रहता है कि ये ऑप्शन ठीक होगा या फिर ये ऑप्शन ठीक होगा। वहां पर आपको जिसकी परसेंटेज आपको ज्यादा लगे, जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो ऑप्शन के बारे में, वो टिक करके आना है। एक मैंने चीज देखी है कि वैल्यूज जो है ना बहुत बार देखी गई है, और यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पर अगर हम जेई की बात करें, नीट की बात करें, यूपीएससी की बात करें, तो उसमें भी क्या चीज देखी गई है कि जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू जो वैल्यू निकल के आती है मैथ्स में,
जो लोअर वैल्यू वाले जो हमारे आंसर होते हैं ना, मोस्टली वो ठीक होते हैं, मोस्टली होते हैं, हमेशा नहीं। ये चीज ध्यान रखनी। अगर नहीं आता है ना बिल्कुल कुछ भी, तो कर पाओ, ठीक है। तो ऐसा आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। एक चीज ध्यान रखनी है कि वो बच्चा एलिमिनेशन जो मेथड है वो बच्चा यूज करेगा जो बच्चा पूरा पेपर जो है उसका, मानो मेरा 90% पेपर मेरा अच्छा मैंने कर दिया है, 10% क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो क्लास 9th वाले बच्चों को मैं यही बोलूंगी, बेटा मत करना, नहीं, आपको तुक्केबाजी नहीं करनी है वहां पे। आपको ये नहीं देखना है कि ये ऑप्शन ठीक हो गया ये, क्योंकि जो आपने 90% ठीक करा है उसमें आप अगर 5 क्वेश्चन और भी ठीक कर दोगे तो कुछ 5 क्वेश्चन गलत भी तो करोगे, है ना। आपका लक हमेशा अच्छा थोड़ा ना रहेगा। हो सकता है मेरा 90% का 90% पेपर ठीक होता और मैं गलत लगा के आ जाऊं तो मेरे 80% आए नंबर, तो यहाँ तो मुझे घाटा हो गया ना नेगेटिव मार्किंग के तौर पे चलते हुए। एक क्वेश्चन गलत है, साथ में नेगेटिव मार्किंग है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। वो बच्चा करेगा जो 50% से भी कम, जिसको ऐसा लग रहा है कि भाई क्वेश्चन पेपर क्या से क्या उठ के आएगा मुझे समझ नहीं आ रहा, उसे ये लग रहा है कि वो फेल है, और वो करेगा तो भी फेल है, नहीं करेगा तो भी फेल है, तो वो बच्चा जो है अपने दिमाग से खेल के आंसर लगा के आएगा, ठीक है। उसमें भी क्लास 9th में ध्यान रखना है, हर एक क्वेश्चन नहीं करके आना है। क्लास 6th वालों का मैं यही बोलूंगी, बेटा आपको छूट है, आप अच्छी तरीके से कैसे भी करके आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर करके आने हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब जो है एलिमिनेट कैसे कर पाएंगे आप, जब आपने कुछ पढ़ रखा होगा तभी एलिमिनेट कर पाते हैं। आपके क्लास 6 वाले बच्चों के पास भी यही चीज सेम है कि क्वेश्चन जो है उसके 2 ऑप्शन अगर आपको लग रहे हैं दोनों बिल्कुल नहीं हो सकते हैं तो आप कर पाएंगे। अभी मैं एक दिखाऊंगी जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि हाँ जो है दीदी ठीक कह रही है कि हम एलिमिनेट कर जाते हैं क्वेश्चंस में। तो ये चीज मैं एक लेकर आई हूँ, वो भी दिखाती हूँ मैं। तो ये चीज मैंने बताई आपको कि आप जो है कब गेसिंग कर सकते हैं, कब आपको करनी है कब नहीं करनी है, किस स्टेज में करनी है। अगर आपको लग रहा है कि 60% भी आपने अच्छा किया है तो बच्चों 10% क्वेश्चन में करके आ जाना, पर पूरे 100% क्वेश्चन में आपको जो है क्लास 9 वाले बच्चों आपको नहीं करके आना है, आपको गैस नहीं करना है, ठीक है। क्लास 6 वाले बच्चे करेंगे, बिल्कुल करना है, मैं आपको बिल्कुल ऐसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको करके आना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। ये चीज ध्यान से आपको समझ लेनी। अब मैंने कहा था ना एलिमिनेट होता है, मैं दिखाती हूँ आप सभी को कैसे होता है। अगर मैं इसके फर्स्ट पेज पे जाऊं, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना मैंने कराया था, तब मैंने जो है इसका ये वाला ऑप्शन देखते ही कट कर दिया था। क्यों कर दिया था, अब यही सोचोगे ना, क्योंकि इसमें बोला गया था कि पी जो है ना वो मैटरनल अंकल है, किसके, क्यू के, मैटरनल अंकल है, यानी कि पी जो है मामा है क्यू के। ऐसा कौन सा ऑप्शन मुझे बता रहा है, ये क्वेश्चन का जो है मैंने ऑप्शन 1 मैं अगर एग्जाम में बैठी होती तो भी कट कर देती। क्यों कर देती, क्योंकि पी का मामा होने के लिए पी का मेल होना जरूरी है, ठीक है, यानी कि पी जो है मेल जरूर होगा। पर अगर यहाँ पे लास्ट में ब्लड रिलेशन में क्या होता है, लास्ट में जो आता है ना उसका कोई जेंडर नहीं होता है, जेंडर पता नहीं चलता है। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ अगर ये बता दिया होता है ना यहाँ पे एम जो है भाई वाइफ है, तो पी जो है भाई वो ऑटोमेटिकली हस्बैंड हो जाएगा, वहीं पर जेंडर पता चलेगा उसका कि वो मेल है या फीमेल है। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर उसके अलावा कहीं पर भी जो है यहाँ पता नहीं चलता है कि उसका जेंडर क्या है। तो यहाँ पे जब पी का जेंडर नहीं पता चल रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा पी मामा है या मामी है, या फिर जो भी यहाँ पे भाई बहन क्या बन रहा है, पी नहीं पता चलेगा। तो ये ऑप्शन इस तरीके से मैंने यहाँ पे कट कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज है, हम ऑप्शन जो है इस तरीके से कट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो यही चीज मैं आपको सिखा रही थी, बता रही थी। और आपको ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन करो ना तो आपको जो है ना अपना 100% देने की कोशिश करनी है, और जितना मतलब हमारे सामने आ जाते हैं, जहां से भी आपने पढ़ाई की है वो सारी चीजें आपके सामने आ जाती है जब आप करते हैं। तो क्वेश्चन में तुक्का या फिर आपको गैसिंग या फिर आपको स्ट्रेटेजी तब अपनानी है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पूरा करके आएंगे आप पेपर। और 9th वाले बच्चों को मैंने बता दें कि कब करना है कब नहीं और कैसे करना है। तो हमें ऑप्शंस देख के पता चल जाता है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इस तरीके से देख के पता चल जाता है,
ठीक है। अब मैं यही बोलूंगी अपनी तैयारी करो अच्छे तरीके से और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो और नए जो टॉपिक्स है ना उसको थोड़ा सीखना कम कर दो, क्योंकि इस स्टेज में आके क्या होता है जब 2-3 दिन एग्जाम के बचे हुए होते हैं, फिर 1-2 दिन बचा हुआ है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो माइंड है ना बहुत ज्यादा ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसमें कोई नई चीज सीखोगे, देखो नई चीज सीखने का फायदा तब होता है जब उसका हम रिवीजन कर सके। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो वो आपने सीखा ना सीखा बराबर है, आपको कुछ ध्यान नहीं आएगा। बस क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि मैंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखा हुआ है, मुझे कुछ ध्यान क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो जितना आता है उस पर फोकस करो, कभी वो आता हुआ भी चला जाए आपके हाथ से, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ लिया बस उसी की रिवीजन होनी चाहिए, उसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और एक काम कर लो, योनी क्लास पे जितने क्लासेस आ रही हैं, जो भी वीडियोस आ रही हैं उनको देखो ध्यान से, ताकि आपकी जो चीजें है ना वहां से कवर होती चली जाए। जब हम सुनते हैं देखते हैं हमारी ज्यादा सेंसेस यूज होती हैं तो भी हमें चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाया, मैंने आपको बताया, और ऐसा वो नहीं है कि आप चुटकी बजाएंगे या फिर मैं आपको बोल दूंगी कि आपको इस तरीके से, हम बचपन में करते थे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे सु, इस तरीके से करेंगे और हम लगा के आ जाएंगे। नहीं बच्चों, इस तरीके से नहीं लगाना है, वो बहुत गलत तरीका होता है। आपको लगाना भी है ऑप्शन तो स्मार्ट वे में लगाना है, ठीक है। और वो कब होगा पॉसिबल, वो तभी पॉसिबल होगा जब आपने कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रखी होगी, है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, योनी क्लासेस के नाम से ही है। और हाँ, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप सभी जो हैं अभी कितनी तैयारी हो चुकी है आप सभी की, और डर लग रहा है नहीं लग रहा है। देखो डर के आगे जीत है। अभी आप डर रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठ के आने के बाद आपका कुछ अलग ही रिएक्शन होगा। मेरे ख्याल से आप सभी ने बहुत तैयारी की है तो आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी इसी तरीके की तैयारी करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।